एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, मानो ये दुनिया जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। दिल्ली में बहुत खूबसूरत जगहें मौजूद हैं और हुमायूं का मकबरा उनमें से एक है। आप दिल्ली आए हैं या आप दिल्ली में रहते हैं तो इस पर तो जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यहीं पर मौजूद है बू हलीमा का मज़ार भी, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए आज हिस्टोरियन सैयद मुबीन जहरा से जानते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम बू हलीमा के मज़ार पर मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कौन थी बू हलीमा? देखिए, बू हलीमा का जो ये मज़ार है, सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन समझें। ये हुमायूंस टूम में है बू हलीमा का जो मज़ार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हुमायूंस टूम है, हुमायूं का मकबरा है, इसे डॉर्मिटरी ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा माना जाता है कि मुग़लों के ख़ानदान के लोग दफ़न हैं, उनकी यहाँ कब्रें हैं। नाउ कमिंग टू बू हलीमा's टूम, जो आपने मुझसे सवाल किया, बू हलीमा का जो टूम है, ये इनके बारे में कोई परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत है वो ये है कि वो सबसे पहली बात तो ये कि जो उनका जो टूम है, जो उनकी कब्र है, जो छोटा सा एक गार्डन पेविलियन में उनको दफन किया गया है, तो वो ये है कि ये टूम इनको दफन बाद में किया गया है। पहले ये गार्डन ऑलरेडी थी, फिर उसमें उनकी कब्र बनाई गई है। तो बू हलीमा ऐसा माना जाता है कि शी वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मुगल नोबल वुमेन। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उनको इतने इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट में दफन किया गया है, जो है हुमायूंस टूम। एंड उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब बाबर हिंदुस्तान आए तो उनके साथ आई थी वो। शी वॉज अलोंग द एंटोरेज, शी केम अलोंग विद बाबर्स एंटोरेज। और वो ये माना जाता है कि वो दाई थी हुमायूं की, जिसको हम वेट नर्स कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक खातून थी मुग़ल हाउस होल्ड की, इसीलिए वो मुग़ल बादशाह हुमायूं के मकबरे में दफन है। और ऐसी जगह जैसे आप देख लीजिए, जो आप ये देख रही हैं मॉन्यूमेंट, ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसमें चारों तरफ कोठरियां हैं नीचे, और ये एलिवेटेड ऊपर तुर्बत का जो है निशान बना हुआ है, और कब्र तो नीचे ही होगी, ये समझने वाली बात है। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि ये बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट खातून रही होंगी मुग़लों के घर की। और ये समझने वाली बात है कि हाउस होल्ड में जो मदर होती हैं मुग़ल की, जो मदर्स होती हैं, माँ होती हैं, माँ का रुतबा बहुत अजीम माना जाता है। तो इनको बिल्कुल माँ से करीब समझने वाला रुतबा मिला होगा। ये ज़रूर दाई होंगी, जैसा कि लोग कहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो लेकिन ये खास इनके लिए नहीं बनाया गया था, ये गार्डन पेविलियन था, और इनको फिर ये जगह चूज की गई कि उनको यहाँ दफन किया गया, वो इम्पोर्टेंस देते हुए, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था मुग़ल हाउस होल्ड में। मैं जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे इन्हें जगह दी गई, इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, तो इनका हुमायूं और बाबर से भी कोई कनेक्शन था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि दो कयास लगाए जाते हैं। कि कहा जाता है कि वो यहाँ की नहीं थी, वो बाबर के साथ आई थी, तो वो इनके हाउस होल्ड की कोई, मतलब मुग़ल नोबल वुमेन थी, और काफ़ी क्लोज रही होंगी। दूसरा ये कि वो हुमायूं की शायद दाई थी, उनकी वेट नर्स थी, उनको पाला था, तो वो दर्जा, वो माँ का इम्पोर्टेंस, माँ का रुतबा उनको दिया गया था। तो इसी वजह से उनको इतनी इम्पोर्टेंट जगह उनको दफन किया गया। देखिए, एक चीज़ अमीना मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो हुमायूंस टूम है, जो ये हुमायूं का मकबरा है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इसको प्रीलूड टू ताज माना जाता है। जैसे कोई एक गाना हम सुनते हैं, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रीलूड म्यूजिक बनती है, तो आर्किटेक्चर में ये बहुत ही एक ग्रैंड टूम अगर कहीं पहला जो बना है, तो वो हुमायूंस टूम बना है। और वहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कई मुग़लों के घर के लोग यहाँ दफन हैं, और उसमें से एक ये बू हलीमा भी है, जिनको एक एक्सक्लूसिव जगह दी गई है, और उसको स्पेशली कहा गया है कि ये बू हलीमा's टूम है, या यहाँ ये दफन है, ये बीबी यहाँ दफन है। तो
अमूमन तो एक तारीखदां के हिसाब से हमें यही समझ में आता है कि वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट फिगर रही होंगी। उसके साथ साथ जो एक मुग़ल कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मदर इन वो मुग़ल हाउस होल्ड, वो भी एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो इसलिए जो ये जो टूम है इसका ये स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 4 कोठरियाँ हैं नीचे छोटी छोटी जो बंद हैं, जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, और आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख रही हैं कि वहाँ ऊपर जाके आपको वो तुर्बत का या कब्र का निशान है। ऑक्टागोनल एक स्ट्रक्चर है, तो इसके थोड़े से जो इसका अमूमन ये कोई मज़ार या कोई मकबरा टाइप नहीं इसको बनाया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट निशान मैं कहूँगी कि उसके लिए ये बनाया गया है। जैसे हम देखते हैं जो भी दिल्ली आता है हुमायूं के मकबरे पर आता है, तो क्या इस जगह पे भी लोग आते हैं और उसी तवज्जो के साथ वही जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, आपको क्या लगता है आते हैं यहाँ पे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जानते ही हैं कि हुमायूं का मकबरा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है। और ये सिर्फ हुमायूं का मकबरा नहीं है, ये पहला मैं जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला इम्पॉर्टेंट ग्रैंड टूम्ब है ये, है ना, मुग़ल आर्किटेक्चर का। ताजमहल तो बहुत बाद में आया, तो हुमायूं के ज़माने में बना। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हमारे कोई मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं, बाहर से आते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, फॉरेन फ्रेंड्स, वो भी आते हैं। वो उनको पहला ही उनका एक होता है कि हाँ वी वांट टू सी हुमायूंस टूम्ब। और हम हेड ऑफ स्टेट्स भी देखते हैं जब आते हैं, अगर वो कोई हिस्टोरिकल विजिट करते हैं तो वो हुमायूंस टूम्ब विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट इज़ द फर्स्ट ग्रैंड टूम्ब, मुग़ल टूम्ब जो कंस्ट्रक्ट हुआ था। ताजमहल, आगरा फोर्ट, या सॉरी नॉट आगरा फोर्ट, ताजमहल और ये रेड फोर्ट और ये सब, ये तो बहुत बाद में शाहजहानाबाद आया, ये हुमायूं के ज़माने। और हाँ, इट वाज डिज़ाइंड बाय अ वुमन, इट वाज कमीशन्ड बाय अ वुमन। जो हुमायूं की जो थी, उनके द लेडी बेगा बेगम जो थी, उन्होंने इसको कमीशन किया था। और ये एक अकीदत थी उनकी अपने शौहर को लेकर कि हम उनकी मेमोरी में इसको बनाएंगे। तो वो ग्रैंडनेस का जो फील है, जो इसके पीछे जो ग्रैंडनेस की फील आपको नज़र आती है, वो एक औरत की अपने शौहर को लेकर है। तो आप बेशक इसको हुमायूंस टूम्ब कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सोच है, इसके पीछे जो फीलिंग्स है, वो एक औरत की है। जैसे हमने ये तो जाना कि हुमायूं के मकबरे पर आते हैं, तो मेरा सवाल वही है कि वहाँ तो लोग जाते हैं, पर क्या बू हलीमा के मज़ार पर भी जाते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके बारे में? हाँ, देखिए, अब जो लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हैं तो उनकी अलग अलग वो होती है। जैसे अगर कोई हिस्टोरियन जाएगा तो वो हर चीज़ की खोज करेगा, और आज के ज़माने में सोशल मीडिया और गूगल और इन सब चीज़ों के ज़माने में तो बच्चों को या स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो वो उनको अगर ये पढ़ा है उन्होंने बू हलीमा के बारे में तो वो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जब देखने वाले आपका ये शो देखेंगे, ये एपिसोड देखेंगे, तो वो ज़रूर जाएंगे बू हलीमा के टूम्ब पे और बू हलीमा के बारे में जानना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इसका सेंट्रीफ्यूगल अट्रैक्शन जो है वो आप कह सकती हैं कि हुमायूंस टूम्ब है। जैसे मैम हम अभी तक गए हैं बहुत मज़ारों पे जो स्पेशली ख़वातीन के, और हमने जाना है कि हिस्ट्री में कितना उनका इम्पोर्टेंस थी। तो मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि हम पिछले ज़माने में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो ख़वातीन का क्या रोल रहा है? देखिए अमीना, जब अगर हम ख़वातीन की, मैं सिर्फ आर्किटेक्चर पे थोड़ा सा बोलूँगी इसमें, क्योंकि हम मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कमीशन औरतों ने किया। और सिर्फ मुग़ल पीरियड में नहीं, अगर आप थोड़ा सा और स्टेट्स में जाएं, जैसे गुजरात में रानियों की वाव, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, और वो भी महिलाओं ने डिज़ाइन किया था। उसके पीछे भी यही था कि भाई वो अपने शौहर के उसमें कर रही हैं, क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल दैट, पैशन फॉर हस्बैंड, पतिव्रता, व्हाटएवर। सो सिमिलरली हुमायूंस टूम्ब जो है उनकी वाइफ ने कमीशन किया अपने हस्बैंड की मेमोरी में। तो ऐसे कई आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी दरगाहें हैं। हमने जब जहांरा के बारे में जो एपिसोड किया था उसमें हमें पता चला कि वो कितनी फिलैंथ्रोपिस्ट थी, वो कितनी शी यूज्ड टू डू चैरिटी, दरगाहें। और लेकिन हिस्ट्री के पन्नों में जो है ये कहीं ना कहीं मिस हो जाता है।
और तब शायद हमारे जैसे तारीखनानों का रोल आता है, आप जैसे मीडिया चैनल्स का रोल आता है कि हम ये लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को ये बताएं। लेकिन आज के ज़माने में एक्सेसिबिलिटी नॉलेज की इतनी है कि आप एक क्लिक पे आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे आप मोहनजोदारो की बात कीजिए, उसमें जो एक बहुत फेमस एक जो मूर्ति है वो द डांसिंग गर्ल की है। तो ये आर्किटेक्चरल जो हिस्ट्री है उसमें औरतों की का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा रहा है। अब उसको आर्टिस्ट, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, सबने एक्सप्लोर किया है, लिखा है इसके बारे में। लेकिन इसको और थोड़ा, अब तो इस बारे में बातचीत होती है, इसको बहुत एक जेंडर इन हिस्ट्री इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन इसमें और अच्छे से काम करने की और अच्छे से इसमें खोज करने की मैं कहूँगी, क्योंकि ये असली हमारी जो धरोहर है, जो निग्लेक्ट हुई है, उसको हमें हाईलाइट करना है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद बू हलीमा के मज़ार पर। हिस्ट्री जुड़ी ऐसी और भी कहानियों के लिए देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन गौहर के साथ अमीना माचे।